रामदीन एक किसान था। गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। झोपड़ी के आसपास ही उसने फूल, फलों और सब्जियों के पौधे लगा रखे थे। इन्हीं से प्राप्त फूल, फलों और सब्जियों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़े में कुछ छेद हो गए थे। वह प्रतिदिन गांव के कुएं से दोनों घड़े भरकर लाता। झोपड़ी तक आते आते एक घड़ा तो पूरा भरा होता और छेद वाला घड़ा लगभग आधा। रामदीन आधे घड़े के पानी से पेड़ पौधों को सींचता और उसे एक किनारे पर रख देता। पूरा भरा घड़ा और कामों के लिए घर के अंदर ढक कर रखता। छेद वाला घड़ा रोज रास्ते में बूंद बूंद टपकता था। पानी की बूंदों को गिरता देख वह दुखी होता। वह सोचता, मेरा भी क्या भाग्य है। एक तो आधा भरा घर पहुंचता और बचा आधा भी पेड़ पौधों में डाल दिया जाता हूँ। उसके बाद घर के बाहर धूप और वर्षा भी सहता हूँ। किस्मत तो भरे घड़े की है जो घर के अंदर धो पोंछ कर रखा जाता है। एक दिन छेद वाले घड़े से रहा न गया। वह रामदीन से बोला, रामदीन भाई, आप रोज कुएं से मुझे भर कर लाते हो, पर घर तक आते आते मैं आधा रह जाता हूँ। आप नया घड़ा क्यों नहीं लेते? रामदीन घड़े के मन की बात समझ गया और बोला, दुखी मत हो। कल कुएं से घर आने वाले रास्ते को देखना। उसके बाद मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। दूसरे दिन वह एक पूरा भरा और एक आधा भरा घड़ा घर लेकर आया। उसने आधे भरे घड़े से पूछा, तुमने रास्ते में कुछ देखा? कुछ भी नहीं। मैं बताता हूँ। तुम्हारे छेद से गिरने वाला पानी पौधों पर टपकता है। उस जल से ही वह हरे भरे होते हैं। उनकी हरियाली और सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। उन्हीं के कारण मेरे घर के सदस्यों का पेट भरता है। और तुम्हारा महत्व किसी से कम है क्या? यह सब सुनकर छेद वाला घड़ा बहुत खुश हुआ। रामदीन के कारण ही वह अपने महत्व को जान पाया था। जो दूसरों के काम आता है उसी का जीवन श्रेष्ठ है।